नंबर 1, बहुत सी ऐसी मशीनें हैं जिन्हें चलाने के लिए डीजल का इस्तेमाल होता है, पर क्या होगा अगर इसी डीजल को कोई इंसान पी जाए? क्या उसमें कोई सुपर पावर आ जाएगी या फिर कुछ और होगा? अगर कोई इंसान डीजल को पी लेता है तो उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि डीजल में कई तरह के केमिकल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। डीजल पीने के कुछ समय बाद ही गले में जलन और पेट में दर्द जैसी समस्याएं देखने को मिलेगी और कुछ ही समय में शरीर के कई अंग काम करना शुरू कर देंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक थोड़ा बहुत डीजल इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर कोई इंसान 1 लीटर डीजल पी जाता है तो उसे मौत तक का सामना करना पड़ सकता है। डीजल पीने के बाद इंसानी शरीर में कई बदलाव होते हैं जो मौत का कारण बनेंगे। अगर किसी वजह से डीजल पीने के बाद इंसान की मौत नहीं होती है तो वो कोमा में भी जा सकता है, इसलिए कभी डीजल पीने के बारे में सोचना भी मत, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। नंबर 2, पिछले कई सालों से भारत एक ऐसा देश है जहां पर गंजेपन की समस्या बढ़ती ही जा रही है और भारत में नौजवान लोग भी गंजे हो रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो भारत में गंजापन एक बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है, पर भारत के नौजवान लोग भी गंजे क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण भारत के लोगों का खान पान है। भारत में ज्यादातर लोग अनहेल्दी खाना खाते हैं। इसके अलावा भारत में प्रदूषण भी गंजेपन की एक वजह रहा है और प्रदूषण से भी बालों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन वैज्ञानिक इंडिया में गंजेपन की सबसे बड़ी वजह टेंशन को मानते हैं। भारत में किसी भी नौजवान पर चारों तरफ से जिम्मेदारी ही जिम्मेदारी होती है, जिससे कभी कभी वो टेंशन का शिकार हो जाता है और यही टेंशन आगे चलकर गंजेपन का कारण बनती है, क्योंकि स्ट्रेस से लोगों के दिमाग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और दिमाग पर प्रभाव पड़ने का मतलब बालों पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से भारतीय लोग गंजे हो रहे हैं। नंबर 3, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक ऐसी गाय मौजूद है जिसे दुनिया की सबसे छोटी गाय माना जाता है और इस गाय की लंबाई सिर्फ और सिर्फ 20 इंच है और दुनिया भर में ये गाय बहुत ज्यादा फेमस है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये गाय देखने में कितनी ज्यादा छोटी। लॉकडाउन के दौरान बांग्लादेश की ये गाय चर्चा में आई थी और बांग्लादेशी लोग लॉकडाउन के नियमों को तोड़कर भारी संख्या में गाय को देखने के लिए पहुंचे थे। इस गाय को जो भी देखता है वो हैरान रह जाता है और उसे ये समझ में नहीं आता कि आखिर इतनी छोटी गाय कैसे हो सकती है। आपको बता दें कि ऐसी ही एक बहुत ही छोटी गाय हमारे भारत में भी है जिसे मानिक्याम नाम से जाना जाता है और ये गाय भी एक समय पर चर्चा का विषय बनी हुई थी। नंबर 4, दोस्तों, अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट के दौरान उसके हाथ या पैर में चोट लग जाए जिसके कारण उसके हाथ या पैर का ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ जाए तो शायद इससे बुरा किसी के लिए कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा ही कुछ हुआ था पुणे की एक 21 वर्षीय छात्रा के साथ, जब उसने एक दुर्घटना में अपने 2 हाथ खो दिए और फिर बाद में एक पुरुष डोनर ने उस लड़की को अपने हाथ दान कर दिए। लेकिन सबको हैरानी तो तब हुई जब उस आदमी के दान के हुए काले और बड़े हाथ उस लड़की को लग जाने के कुछ सालों बाद गोरे और पतले हो गए और एकदम औरतों की तरह दिखने लगे, जिसने सबको चौंका दिया। आज के समय में इस लड़की के हाथों को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि कुछ सालों पहले ये हाथ किसी दूसरे के थे, जो अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बात है। नंबर 5, इस पूरी दुनिया में ऐसे जहरीले और खतरनाक जानवर मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दुनिया में ऐसे जहरीले जानवर भी मौजूद हैं जिनका एक डंक किसी की भी जान लेने के लिए काफी है और एक ऐसे ही जहरीले और खतरनाक जानवर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस जानवर को दुनिया का सबसे छोटा जहरीला जानवर भी माना जाता है। हम बात कर रहे हैं इरुकंदजी जेलीफिश की, जो दुनिया की सबसे छोटी और सबसे जहरीली बॉक्स जेलीफिश है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस जेलीफिश का एक डंक एक कोबरा की तुलना में 100 गुना और एक टोरेंट्यूला स्पाइडर की तुलना में 1000 गुना अधिक जहरीला है, जो कि इस जेलीफिश को काफी खतरनाक बना देता है। नंबर 6, आज के समय में दुनिया में अनगिनत कंपनियां मौजूद हैं जिसमें से कुछ कंपनियां अंधाधुंध पैसों की कमाई करती हैं और वो अपने देश की जीडीपी में काफी अधिक योगदान भी करती है। इन कंपनियों में से कुछ अपनी कंपनी का सारा प्रॉफिट अपने पास ही रख लेती है, तो वहीं एक ऐसी कंपनी भी है जो अपना 90% प्रॉफिट चैरिटी को डोनेट कर देती है। और अगर आप घड़ियों के शौकीन हैं तो आप इस कंपनी को अच्छी तरह से जानते भी होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोलेक्स की, जो अपनी कंपनी का 90% प्रॉफिट चैरिटी में डोनेट कर देती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस कंपनी का मालिक भी एक अनाथ था, जिस वजह से वो अपने घर पर बीती स्थितियां दूसरे बच्चों के साथ होते हुए नहीं देख सकता था। इसीलिए उसने अपनी कंपनी का 90% प्रॉफिट चैरिटी में दान करने का फैसला लिया। इसके पीछे की एक वजह ये भी है कि इस कंपनी के मालिक का कोई वारिस भी नहीं था। नंबर 7, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जल्द ही लोग इलेक्ट्रिक कार और बाइक्स की ओर शिफ्ट होने वाले हैं और लोगों ने इलेक्ट्रिक कार और बाइक्स को खरीदना भी शुरू कर दिया। और इलेक्ट्रिक कारों की बात करें तो इस मामले में सबसे आगे टेस्ला है, जो काफी लंबे समय से इलेक्ट्रिक कारें बना रही है। पर क्या आपको पता है कि जहां बाकी कार कंपनियां अपनी कारों की एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा करती है, वहीं टेस्ला अपनी कारों की एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल भी नहीं करती। और जब इलॉन मस्क से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अपनी कारों
को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए पैसा खर्च करते हैं, ना कि एडवर्टीजमेंट पर। और अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो वो खुद ब खुद बिकेगा।